देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी की रिक्रूटमेंट आखिर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए किस प्रकार से न्याय संगत नहीं है, भेदभाव पूर्ण है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। और विपक्ष नेताओं का क्या रुख है यूपीएससी की रिक्रूटमेंट में लेटरल एंट्री को लेकर। लेकिन तमाम जो प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे, सबका समाधान, सबका जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि लेटरल एंट्री है क्या। दरअसल यूपीएससी की रिक्रूटमेंट में लेटरल एंट्री के जरिए डायरेक्ट जो है आपको पद मिल सकता है। अगर आप लेटरल मीनिंग का अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट एंट्री, यानी फर्स्ट ईयर में एंट्री न मिलकर सीधा सेकेंड ईयर में आपको एंट्री मिल जाती है। यूपीएससी रिक्रूटमेंट में जो उच्च पद होते हैं उसमें डायरेक्ट एंट्री की बात कही जा रही है और इसी को लेटरल एंट्री कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार ये दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए कैसे भेदभावपूर्ण है, तो आपको बता दूं कि इसमें कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यानी पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं मिलेगा, जिसके चलते पिछड़ा वर्ग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, पिछड़े वर्गों को जो है इंसाफ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे, मैं कहूँ कि जो सारे सरकारी जॉब्स है, सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी चीजें हैं, उसमें आरक्षित पदों पर दलितों को, पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन लेटरल एंट्री के जरिए अगर यूपीएससी रिक्रूटमेंट में दलितों को नहीं मिल रही है यहाँ पर आरक्षण, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर और संविधान की अगर मैं बात करूं तो इतने लंबे समय से आरक्षण का प्रावधान चले आ रहा है, तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि लेटरल एंट्री में यूपीएससी रिक्रूटमेंट में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इसको लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती समेत तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता क्या कह रहे हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए। राहुल गांधी लिखते हैं, लेटरल एंट्री इज एन अटैक ऑन दलित्स, ओबीसी एंड आदिवासी। BJP's distorted version of Ram Rajya seeks to destroy the constitution and snatch reservations from Bahujan। यानी भारतीय जनता पार्टी का ये बांटने वाली राजनीति, जिसमें वो राम राज्य की बात तो कर रहे हैं लेकिन पिछड़े वर्गों के अधिकारों को यहाँ पर मारा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो क्या ये राम राज्य है? ये सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं लेटरल एंट्री को लेकर। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। यह तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकार कृपा से अधिकारी बने ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्य निष्ठा पर भी हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। देश भर के अधिकारियों और युवाओं में आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस न ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सरकारी तंत्र पर कॉर्पोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट की अमीरों वाली पूंजीवादी सोच ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की सोच है। ऐसी सोच दूसरे के शोषण पर निर्भर करती है, जबकि हमारी समाजवादी सोच गरीब, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, अपना छोटा मोटा काम, कारोबार, दुकान करने वाले आम जनता के पोषण और कल्याण की है। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ पर अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि सीधी नियुक्ति अगर होती है बिना आरक्षण के, तो आरएसएस अपनी विचारधारा वाले लोगों को प्राथमिकता देगी, और ऐसे में उनकी जो मानसिकता है, जिसमें आरक्षण या जिसमें दलितों और पीडीए को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उस पर वो मुकम्मल उस विचारधारा को कर लेगी भाजपा। ये आरोप अखिलेश यादव का। देखिए मैं आपको खबर दिखाती हूँ। लिखा है, केंद्रीय मंत्रालयों में 45 पदों पर लेटरल एंट्री से होगी भर्ती। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, 10 संयुक्त सचिव और 35 निर्देशक उपासचिव होंगे नियुक्त। अब कौन कौन नियुक्त हो रही है, किनकी नियुक्ति हो रही है, ये भी एक बार मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं, ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे जो है उच्च पदों पर यहाँ पर नियुक्तियां जो है की जा रही है। लिखा है, ऑन सैटरडे द यूपीएससी इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज फॉर लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ 45 पोजीशंस ऑफ सेक्रेटरी, deputy secretaries and director in 24 central ministries.
The post announced by the UPSC included 10 joint secretary position, 35 direct deputy secretary position. The application invited for the joint secretary position included 2 posts from the finance ministry, 1 post each in the home ministry and ministry of electronics and information technology among others. यानी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन तक में नियुक्ति जो है बिना आरक्षण की जारी है और एक डायरेक्ट तौर पर की जा रही है। तो आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसे तो आरएसएस या बीजेपी अपने सरकार की मानसिकता वाले लोगों को प्राथमिकता दे सकती है। इस पर नेहा सिंह राठौड़ ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले का तो खैर भगवान ही मालिक है, पर सवाल ये है कि इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। और एक अखबार की कटिंग भी है जिसमें लिखा है केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री सिस्टम से पहली बार की नियुक्ति, बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर अफसर। यानी जब पेपर ही नहीं हो रहा है तो आखिर ये अफसर कैसे बन रहे हैं? इसको लेकर दोस्तों मोदी मीडिया भी अब सवाल खड़े कर रहा है जो अपने आप में दिलचस्प है। निरंजन मीणा लिखते हैं, यकीन नहीं होता कि ये खबर भी आज तक जैसा चैनल दिखाएगा। देश में 45 नौकरशाहों की भर्ती पर छिड़ी सियासी जंग, न डिग्री पूछी जा रही है, ना ही परीक्षा ली जा रही है, सीधा डीएम के ऊपर बैठाया जाएगा बंदा। यूपीएससी में सीधी भर्ती का असल सच। अब इसको लेकर जो और भी विपक्ष के नेता हैं उनका भी एक बार रुख सुनते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी कि कैसे ये पिछड़े वर्गों का आरक्षण या मैं कहूं कि पिछड़े वर्गों का जो अधिकार है उस पर चोट है। प्रियंका चतुर्वेदी लिखती है, since the BJP was denied 400 powers so as to do away with their pet peeve reservations by the people of this country, they have come up with the lateral entry recruitment to government jobs. Why this suits them? No UPSC entrance route taken, so no obligation to follow seniority, no reservation recruitment for SC, ST, OBC. Fill in vacancies with those ideologically inclined to them and will become his master's voice. जाहिर तौर पर SC, ST, OBC के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, पिछड़े वर्गों के साथ इस तरीके का अन्याय किया जा रहा है, तो सरकार की जो मानसिकता, सरकार जैसी मानसिकता रखते हैं उनको यहाँ पर नियुक्तियां की जाएगी। क्योंकि हमने पहले देखा है कि 400 पार वो क्यों कह रहे थे, ताकि संविधान बदला जा सके। लल्लू सिंह जैसे तमाम भाजपा के बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े प्रत्याशी जो है वो ये कह रहे थे कि अगर हमें 400 मिल जाता है तो हम संविधान बदल देंगे। तो अब यहाँ पे 400 मिला नहीं है, संविधान तो बदल नहीं सकते, लिहाजा अब वो ऐसी तरकीबें ढूंढ रहे हैं, चाहे वो वक्फ बिल से संबंधित हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जिसमें एससी एसटी के क्रीमी लेयर को सेपरेट किया जा रहा है। उसके खिलाफ सरकार ने हालांकि अपने ही सांसदों को आश्वासन, झूठा आश्वासन दिया था कि इसको बदलाएंगे, लेकिन अभी तक बदली के लिए कोई भी जो स्पेशल कमेटी नहीं बुलाई गई है। तो इस प्रकार का जो जुमला फेंका जा रहा है, तो सरकार के ऊपर ऐसा दबाव है, अपनी मनमानी नहीं कर सकती सरकार। ब्रॉडकास्टिंग बिल के संदर्भ में क्या हुआ, सरकार ने उसे प्रस्तावित तो किया लेकिन पारित नहीं हो पाया, क्योंकि जाहिर तौर पर बैसाखी वाली सरकार है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। लिहाजा अब सरकार के पास एक नए वो एक षड्यंत्र रच रही है, नया कार्यक्रम निकाल रही है, नया एक रूल्स निकाल रही है जिसके तहत डायरेक्ट एंट्री करवा दे और आरक्षण को धीरे खत्म कर दिया जाए। इसके संदर्भ में मायावती ने जो लिखा है वो आपको जरूर देखना चाहिए। मायावती लिखती है, केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लिए उनके कोटों के अनुपात अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो संविधान का सीधा उल्लंघन होगा और इन उच्च पद पर सीधी नियुक्ति को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना इस बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगी। जाहिर तौर पर कोई कानून नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तो अपनी मर्जी से सरकार यहाँ पर कैसा कोई नया कानून, नया प्रावधान बना रही है? कैसे सरकार अपनी मर्जी से कह रही है कि लेटरल एंट्री हो जाएगी और 45 पदों पर ही, 45 पद कोई कम नहीं होते हैं, अगर 45 पदों पर सरकार की मानसिकता, सरकार जैसी मानसिकता रखने वाले अफसर तैनात कर दिए जाते हैं, तो सरकार जैसे पहले सरकारी एजेंसी सीबीआई, ईडी का प्रयोग करती थी और अब वो फिर से सरकारी अफसरों का इस्तेमाल करेगी ताकि विपक्ष की बोलती बंद कर सके, विपक्ष की आवाज को घोट सके, विपक्ष का गला घोट सके। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल और अब कर्नाटक सीतारमैया के साथ हो क्या रहा है? विपक्ष की आवाज को बंद करने के लिए अफसरों का, सरकारी एजेंसियों का प्रयोग भाजपा करती आई है। यानी एक तीर से यहाँ पर भाजपा दो निशाना कर रही है। पहला, सरकारी एजेंसियों, सरकारी अफसरों पर अपना जो है हक जमा रही है और दूसरी तरफ दलित, पिछड़े और पीडीए का जो है अधिकार छीन रही है और एक तरीके से संविधान बदलने की ओर जो है कदम बढ़ा रही है। तो दोस्तों ये कितना अन्यायपूर्वक है और किस तरीके से देश की मैं कहूँ कि देश में राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में? कमेंट करके मुझे बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।